अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है सुबह का टाइम। बच्चों के लिए नाश्ते में आज बना रही हूँ क्रेप। बच्चे पता नहीं सुबह सुबह कैसे खा लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से नाश्ता ज़रा नमकीन होना चाहिए, पर बच्चों का हिसाब किताब थोड़ा अलग होता है। उनको हफ्ते में एक बार क्रेप वगैरह चाहिए रहता है, तो बस वही बना रही थी। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ऐड कर दिया है। अच्छा, वेनिला एसेंस है ना, हमारे यहाँ बहुत हलाल देख के लेना पड़ता है, तो अक्सर इंडिया से आता है। यहाँ पर तो बहन लेकर आई थी ट्रिनिडाद से। 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी है और साथ में सिनेमन का पाउडर आप कुछ भी बना रहे हो ना, वाफल्स हो गया, पानकेक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं पानकेक बोलूंगी तो कुछ लोगों को मेरे प्रोनाउंसिएशन से प्रॉब्लम हो जाएगी और वो बोलेंगे पानकेक नहीं होता है, पैनकेक होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन समझ जाया करे भाई, जगह अलग होती है ना, तो प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है। हमारे पनामा में ए को थोड़ा ज्यादा खींच के पढ़ते हैं, तो पानकेक पढ़ते हैं हम। तो वो चुटकी भर डाल दिया है, 2 अंडे फोड़ दिए हैं। अब मैं यहाँ पर दूध ऐड करूंगी। दूध भी थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। टोटल हमने 1 कप और 1/4 कप यानी 1 और 1/4 कप दूध ऐड करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि लम्स वगैरह नहीं बने। अच्छा, ये सारे बैटर को आप मिक्सर में डाल के भी एक बार घुमा ले तो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पर हम इससे घुमा लेते, थोड़ा मेहनत करने कभी कभार मजा आ जाती है। बहरहाल ये अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर ऐड कर दिया। मेरे पास जो बटर होता है ना, अक्सर वो क्या कहते हैं, सॉल्ट वाला होता है। आप सॉल्ट वाला नहीं डाल रहे होंगे तो 1 पिंच आप सॉल्ट ऐड कर दे। देखिए बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, कोई इसमें लम्स वगैरह नहीं है, बस रेडी है हमारा क्रेपे बनने के लिए। देखिए हमने 1 और 1/4 जो कप दूध डाले हैं ना, तो इस तरीके का हमारा लिक्विड बैटर तैयार होगा। थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर पैनकेक वगैरह बन जाएगा, तो तकरीबन सेम ही होता है, बस उसमें बेकिंग पाउडर वगैरह का थोड़ा फर्क होता है। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है और उसको गर्म करने के बाद इस तरीके से डाल देंगे, अच्छे से तवे पर फैला लेंगे। पतली सी लेयर हमको बनाना है, बहुत ज्यादा मोटा मोटा नहीं करना है, ये तो पतले पतले बारीक से अच्छे लगते हैं। तो बस ये एक तरफ का अच्छे से सीख जाएगा। साथ में मैंने चाय चढ़ा दी हूँ। अब एक बच्चा चॉकलेट नहीं खाता है तो उसको मैं बिस्कुट वगैरह लगा के दे देती हूँ, तो वो भी अच्छे से खा लेते हैं। फिर दूध से लेचे वगैरह आता है वो लगा देती हूँ, और अगर बच्चे छुट्टी है, संडे चल रहा है, तो फिर आइसक्रीम वगैरह के साथ भी इंजॉय करते हैं। जैसे मैंने बताया कि बच्चों का नाश्ता है, मैं तो बिल्कुल ये मीठा मीठा नहीं खाऊंगी, मैं अपने लिए पोहे, चीले ये कुछ बना लूंगी। अभी बच्चे जैसे ही खा लेते हैं, स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद हम नाश्ता पानी करते हैं। बच्चे चले गए स्कूल, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया। अब थोड़ी साफ सफाई में लग जाते हैं। मैं थोड़ी हस्बैंड की हेल्प ले रही थी। मैंने कहा भाई ये कालीन है ना, थोड़ी देर उठा के उसको झटक झटक के बाहर थोड़ा गैलरी में डाल दो, वो तो धूप भी लग जाएगी और मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा कर लूंगी। अच्छा, मुझको किसी ने कमेंट किया था कि भाई आप डेली ब्लॉग बनाए करें, तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। डेली ब्लॉग भाई उन लोगों का काम है, या फिर मतलब वो लोग बना सकते हैं जिनके घर में काम वाली रोजाना आती हो, भाई झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धो के जा रही हूँ। अपने यहाँ तो हफ्ते में 1 बार आती है, वो भी मुश्किल से आती है, कभी नहीं भी आती है। तो फिर डेली ब्लॉग अगर बनाने बैठ गए तो ये काम कौन करेगा। इंशाल्लाह कभी वो दिन भी आएंगे कि जब डेली ब्लॉगिंग की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो भाई घर के काम निपट जाए और थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग श्लॉगिंग हो जाए, अच्छी बात है। तो इंडिया में रहने के ना बहुत ज़्यादा फायदे हैं। उसमें से एक फ़ायदा ये है कि डेली आपकी हेल्पर आ रही होती है। यहाँ तक कि हेल्पर को छुट्टी संडे को भी अलाउड नहीं होती। हालांकि 1 दिन छुट्टी का तो हक बनना ही चाहिए, लेकिन बताने का एक मतलब कि रोज़ाना के आपके झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा अगर कोई करके जा रहा हो तो माशाल्लाह से आधे से ज़्यादा काम तो निपट गया। अब मेन जो काम है वो खाना वगैरह बनाना और थोड़ा मैनेज करना है। तो इंडिया में रहना, मैं बता रही हूँ ना, काफ़ी फायदे और प्लस पॉइंट है। आप बताइएगा इंडिया में रहने के और क्या क्या फायदे हैं। अच्छा, बिल्डिंग में हमारे यहाँ गार्बेज सिस्टम ऐसा होता है कि बिल्कुल घर के सामने ही, यानी दरवाजे के सामने एक दरवाजा है, वहाँ पर थोड़ी स्पेस बनी है, उनके कचरे के बड़े बड़े डब्बे रखे हुए होते हैं। आपने डेली बेस पे अपना कचरा उधर डाल देना है और वो रोजाना फिर लेके चले जाते हैं। सुबह में डेली वो उस जगह को क्लीन करके गार्बेज पूरा लेके चले जाते हैं। तो मैं ऐसा ही नहीं बोलती हूँ, सुबह के टाइम में काफ़ी बरकत होती है। देखिए माशाल्लाह सारा कुछ काम निपट गया है, अब खाली पोछा रह गया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम को जूम करके आपको बताती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इतने बजे तक घर की सफाई वगैरह हो गई है। हस्बैंड आपको घर में दिख रहे होंगे, बोलेंगे काम पे नहीं गए। भाई काम पे जाते हैं, असल में मॉल 10 बजे खुलते हैं, तो 10 बजे जाएंगे। और अभी वो जो लैपटॉप में कर रहे हैं ना, वो भी काम है, और यहाँ पर हेल्प करा रहे हो, वो भी माशाल्लाह से काम है। बस लास्ट में थोड़े से वॉशरूम वगैरह बाकी है, तो ये हॉल में ही एक वॉशरूम दिया हुआ है, तो मैं उसको डीप क्लीनिंग करने की जरूरत तो नहीं है, बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा साफ कर दे रही हूँ एंड डन हो गई हमारी सफाई। अब नहा धो के वापस से जाना है किचन में। और एक बार जब किचन में जाते हैं ना तो 2-3 काम निपटा कर निकलते हैं। तो आज मैंने सोचा है भाई रोटियां खत्म हो गई है, हफ्ते भर की अभी मेरी आदत हो गई है कि रोटियों को बनाकर फ्रीजर में डाल देती हूँ। अब आप बोलेंगे क्या रोटियां भी फ्रीजर वाली खाते हैं? हाँ बिल्कुल, हम सब फ्रीजर वाला खाते हैं और हमको कोई इसमें मसला नहीं है। आपको मसला आप नहीं बनाए, मैं सिर्फ अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। पूरी जैसे रोटियां पूरी ना आधी सीखी हुई ना ये और वो, पूरी पूरी सेक के उसको मैं फ्रीजर में डाल दूंगी और निकालने, यानी जब खाना होगा ना तो बस निकाल के माइक्रोवेव में 30 सेकेंड गर्म कर लेंगे और आपकी ताज़ा
ताज़ी रोटी, हमको तो बिल्कुल ताज़ी लगती है भाई, ताज़ी रोटी बन के तैयार हो गई। तो इससे क्या होता है, टाइम में भी काफ़ी बचत हो जाती है। कि अभी देखिए रोज़ अगर मैं रोटी बनाऊंगी तो रोज़ रोटी बनाने के लिए तवा अलग से रखो, फिर खुश्की निकालो, फिर वो उतनी जगह प्लेटफॉर्म को साफ करो, तो ये सब भी एक काम ही होता है। तो अगर टाइम बचता है तो बचाने में कोई हर्ज भी नहीं है। थोड़े टाइम पहले तक तो भाई मैं भी डेली की बनाती थी, यानी जब खाना है तब बनाओ, कोई फ्रीजर में रोटी डालती नहीं थी। लेकिन एक बार डाल के देखा तो लगा कि जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। तो बस अगर आपको नहीं वो तरीका अच्छा लगता है तो बिल्कुल उसको नहीं आजमाए। मैं सिर्फ अपना तरीका यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो रोटी बनाकर फ्रीज करना भी इट्स ओके, और रोटी नहीं बनाकर और रोज ताज़ी ताज़ी बनाना वो भी ओके बात है, वो भी अच्छी बात है। अच्छा, जब कमेंट आते हैं ना तो समझ में आता है कि लोगों के अलग अलग कल्चर होते हैं। जैसे मैंने बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी तो वहां पर एक कमेंट था कि भाई क्यों जुम्मा को राइस ही बनता है, आप लोग ने क्यों उसको कल्चर में डाल दिए हुए हैं। तो बात जुम्मा की नहीं है। अगर हम बात करें हमारी गुजराती कल्चर की, यानी एक कल्चर है गुजरातियों का कि दोपहर के खाने में अक्सर क्या रोजाना उनको चावल ही चाहिए, और रात के खाने में रोटी खाएंगे। यानी आप दोपहर में उनको रोटी दोगे उनको समझ में नहीं आएगा, और रात में चावल समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर हमारे यहाँ शादियाँ होती है तो रात में हम बिरयानी खा ले सकते हैं तो ये भी जोक ही हमारी। और लेकिन एक तरीका है कि दोपहर में चावल बनते हैं रोजाना 7 दिन, और रात में रोटियां बनती हैं। अच्छा, मैं कभी कभार सोचती हूँ कि भाई मेरे ब्लॉग तो इतने चलते नहीं है, फिर मैं क्यों जबरदस्ती इस पे मेहनत कर रही होती हूँ। तकरीबन 3 साल हो गए हैं और अभी तक मतलब चैनल ने जैसे ग्रो करना चाहिए वैसा किया ही नहीं है। तो फिर मैं खुद अपने आप को जवाब देती हूँ कि देखिए, इंसान को अल्लाह ने 2 काम के लिए बनाया है। एक तो उसके खुद के लिए बनाया, यानी खुद अच्छे काम करे, यानी मैं हलाल खाऊं, मैं शुक्रगुजारी करूं, मैं अपनी नमाज़ों को पढ़ूं, तो एक अब ये सब काम, यानी मैं खुद अच्छे काम करूं, और दूसरा मैं दूसरों के लिए अच्छे काम करूं। अल्लाह ने ना हर इंसान को कोई ना कोई टैलेंट ऐसा दिया हुआ होता है जिसकी वजह से वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझको पहले से पढ़ाने का शौक़ था, यानी मैं टीचिंग के फील्ड में अच्छी हूँ। 16 साल की एज थी जब से माशाल्लाह बोले जा रहे, और मुझको बोलने वाले बोलते हैं कि आपका तरीका थोड़ा अच्छा है समझाने का या बात करने का। तो मैं अपनी बातों के ज़रिए कुछ सिखा सकती हूँ, कुछ समझा सकती हूँ। तो वो मेरी फील्ड है, मैं वो करना चाहूँगी, और वो मुझको करना चाहिए ताकि उसके जरिए दूसरों को फ़ायदा हो, दूसरे उससे सदका जारिया बन सके मेरे लिए भी। और जैसे अगर कोई बिज़नेस कर रहा हो तो वो बिज़नेस इस नीयत से कर रहा हो, यानी एक हलाल वो लोगों के कमाने का ज़रिया बन सकता हो, तो उसके पास वो टैलेंट था कि दूसरों को हलाल रोज़ी का ज़रिया बने। तो ऐसा हर वो काम ढूंढना चाहिए इंसान को कि जिसके वजह से दूसरों को फ़ायदा हो सके। तो मैं जब ये सोच लेती हूँ ना तो मुझको लगता है मैं सही काम कर रही हूँ भले व्यू नहीं आ रहे, भले पैसे नहीं आ रहे हैं, पर जो फील्ड अपनी चल रही है, जो डायरेक्शन चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। तो हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो बैठ के सोचे कि मेरे जरिए कुछ खैर का काम हो रहा है, क्या मेरे जरिए लोग फायदा उठा पा रहे हैं। तो अगर जवाब नहीं में आ रहा है ना तो फिर सोचने की जरूरत है। आप बोलोगे मेरे पास कोई टैलेंट ही नहीं है, नहीं, अल्लाह ने हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से दिया हुआ है कोई ना कोई टैलेंट। फर्क हमारे समझने का है। जिस दिन हम समझ लेंगे कि भाई मुझको फायदा पहुंचाना है तो आपको खुद रास्ते भी पता चल जाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा प्लीज कि आपका क्या टैलेंट है और आप क्या करते हो। देखिए माशाल्लाह रोटियां भी ऐसी फूल रही है जैसे किसी का मुंह फूलता है रोटियां फूले तो अच्छा लगता है, पर किसी का मुंह फूल जाए ना तो अच्छा नहीं लगता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत अच्छी रोटी बन जाती है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं पर काम चलने तक बन जाती है। ये मैंने पूरी रोटियां बना ली है। अब मैं इसको एकदम ठंडा हो जाने दूंगी, यानी रूम टेम्परेचर में पूरी आ जाए। गरम गरम हम इसको बिल्कुल फ्रीज नहीं करेंगे। ये देखिए रोटी अब अच्छे से ठंडी हो गई है। यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर लिया है, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, बस 1 हफ्ते काम चल जाए। अच्छा, हमारे यहाँ पर अक्सर मतलब बच्चे कभी बर्गर शगर खा लेते हैं, कभी फ्राइड चिकन वगैरह खा लेते हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती रोटियों की। फिर भी 1 हफ्ते का काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर फॉइल पेपर नीचे बिछाया है, ऊपर भी एक फॉइल पेपर ने आपने उसको अच्छे से बंद कर दे फॉइल पेपर में, और उसके बाद जिप लॉक में मैं उसको रख दूंगी और उसको फ्रीजर में डाल दूंगी। एंड दैट्स इट। जब भी चाहिए आप बोलोगे एक के ऊपर एक चिपक नहीं जाएगी, नहीं चिपकती है, बहुत ईजिली निकालेगी। जब आप फ्रीजर से निकालोगे ना, आपको 2 चाहिए तो आप 2 निकाल दे, वापस से उसको लपेट के रख दे, बहुत आसानी से निकल जाएगी। और अगर आप ट्राई करोगे ये तरीका तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और दुआ दीजिएगा कि हाँ सही में थोड़ी सी जिंदगी आसान हो गई है। वीक का तो इंतजाम हो गया है, अब आज के दिन की बात करते हैं। तो अभी बच्चे आने में टाइम है, दोपहर का खाना मैं बना रही हूँ। अभी हनाना को भी आने में टाइम है, तो देखिए अब हनाना मतलब 11:30-12 बजे तक आती है, उससे पहले अभी खाना बन के भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तेल ऐड कर दिया है। चिकन तंदूरी सालन बना रही हूँ, मैंने सादा सा बना लेती हूँ। तेल ऐड कर दिया, उसमें प्याज डाल दी है, और जब प्याज को ब्राउन होने रख दिया है, प्याज ब्राउन हो गई ना थोड़ी सी, तो बस मैं सब एक साथ ही डाल दूंगी। अब आपने उसमें जो डालना है वो देखे। यहाँ मैंने अदरक लहसुन थोड़ा सा डाल के भून लिया है। उसके बाद मैंने चिकन को साफ करके रखा था, धुला के रख दिया था, तो चिकन ऐड कर दी। और बस चिकन को 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, बस उसका कलर चेंज होता है उतना भून लेना है, उतना मैंने भून लिया है।
अब इसमें मैंने टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है, साथ में हमारे बेसिक इंडियन किचन के मसाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया। अच्छा, मिर्ची पाउडर थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि मैं डालने वाली हूँ तंदूरी का पाउडर। तो तंदूरी खुद ही यानी तेज़ होता है और हम लोग बहुत फीका खाना खाते हैं, तो लाल मिर्ची मैं अगर कोई ऐसा सालन बन रहा है तो नहीं डालती हूँ, पर नाम को थोड़ी बहुत डाल भी दूँ। तो वो ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है और थोड़ा सा होममेड दही भी घर का बना हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो ऐड कर दिया है। बस अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और भूनने तक इसको छोड़ देंगे। जब अच्छे से मसाला पूरा भून गया, तेल ऊपर आ गया, तो हमने अपने हिसाब किताब से उसमें पानी डालना है। रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा उसको थिक रखते हैं, चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है। सो हम दोपहर में, मैंने बताया हम गुजराती दोपहर में क्या खाते हैं, चावल, तो हम चावल के साथ खाना है, तो बस उस हिसाब किताब से मैंने उसमें यहाँ पर ग्रेवी रख दी है और हमारा सालन बन के तैयार हो गया है। होप आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।